हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स का। तो उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट होता क्या है। एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस टू गेटिंग बेटर इज़ नोन एज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो मेन फोकस होता है ना, वो एक ह्यूमन बीइंग की इम्प्रूवमेंट पे होता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ की इम्प्रूवमेंट पे होता है। अगर एक ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इम्प्रूव करेगा अपनी डेली लाइफ में, तो हमारा ओवरऑल कंट्री की भी डेवलपमेंट बढ़ेगी। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू कंट्री है कि ओवरऑल कंट्री की भी डेवलपमेंट बढ़ेगी अगर इंडिविजुअल पर्सन की डेवलपमेंट बढ़ेगी। तो व्हाट इज़ डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। हर एक इंसान के अलग अलग गोल होते हैं। जैसे एक फार्मर है, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, उसको और बड़ी ज़मीन चाहिए होगी। अगर स्मॉल फार्मर है, स्मॉल स्केल फार्मर है, तो उसको और बड़ी ज़मीन चाहिए होगी। उसको और जैसे कि आप मान लो और ज़्यादा फार्मिंग टूल्स चाहिए होंगे, ट्रक वगैरह चाहिए होगा, और मशीन्स चाहिए होगी, इरिगेशन के लिए ड्रिप सिस्टम चाहिए होगा। तो ये उसका एक स्मॉल स्केल फार्मर का डेवलपमेंट गोल है। अब एक लड़का है, तो उस मतलब छोटा लड़का है, जैसे तुम्हारे जितना 10th क्लास का, तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। अभी उसका डेवलपमेंट गोल होगा कि वो अपनी 10th क्लास में अच्छा स्कोर करे, वो और ज़्यादा पढ़े, यही उसका डेवलपमेंट गोल होगा। और ट्राइबल्स का डेवलपमेंट गोल क्या होगा। ट्राइबल्स का डेवलपमेंट गोल होगा, जो नॉर्मल ट्राइबल्स हैं उनका डेवलपमेंट गोल होगा कि अपना जो भी प्लेस है उसको प्रोटेक्ट करके और ज़्यादा मतलब अपने आप को डेवलप करना, पढ़ना लिखना, उनका भी एक डेवलपमेंट गोल होता है। वैसे ही जैसे मान लो हमारे एक लड़का है रिच अर्बन फैमिली से, तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। रिच है लेकिन उसका भी डेवलपमेंट गोल होगा कि वो अब्रॉड जाए और ज़्यादा पढ़ाई करे और ज़्यादा कुछ अच्छा करे। तो ये उसका डेवलपमेंट गोल होगा। तो क्या समझ आया कि हर अलग अलग पर्सन का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है उनकी नीड्स के हिसाब से। बेसिकली देखो, ओवरऑल कंट्री का ना जो हमारा डेवलपमेंट नापा जाता है, वो नापा जाता है बेसिक तो हमारा इनकम के थ्रू नापा जाता है हमारा डेवलपमेंट ओवरऑल कंट्री का। हाउ टू कंपेयर कंट्रीज और स्टेट। अब हम डेवलपमेंट के बेसिस पे कंट्री और स्टेट को कैसे कंपेयर करेंगे। देखो, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रिच नेशन है और एक पुअर नेशन है, तो इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एट्रीब्यूट कंपेयरिंग। देखो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा एक एट्रीब्यूट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनकम। ठीक है, तो इनकम को हम कैसे मेजर करते हैं। इनकम को हम मेजर करते हैं टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। ये हमारी एवरेज इनकम का फॉर्मूला है। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री। इनकम ऑफ द ऑल रेजिडेंट ऑफ कंट्री इज टोटल इनकम। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। और एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है हमारा, ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिया जाता है कि किस कंट्री में कितना अर्न हो रहा है पर ईयर। तो देखो, इन 2023 कंट्री पर कैपिटा इनकम अबव $66,500 वर हाई इनकम, और रिच कंट्रीज दोज बिलो $2,300 वर लो इनकम। देखो, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो 66,500 से ऊपर है तो वो रिच कंट्रीज़ हैं, और जो $2,300 से नीचे इनकम है तो वो लो इनकम है एवरेज पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। ठीक है, और हमारे इंडिया की इनकम है हमारी $11,000 फेल ऑफ द लो मिडल इनकम ग्रुप। ये लो माना जाता है, कम माना जाता है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो $11,000, क्योंकि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो एक फैक्टर हो गया जिससे हम कंट्री और कंपेयर कर सकते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा इनकम। अब यहाँ कुछ लिमिटेशन भी है एवरेज इनकम की। एवरेज
averages are useful for comparison, but they are high disparities. It does not tell how much income distributed among the people. ये जो लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम है, ये नहीं बताता कि पीपल के बीच में कितना ज़्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. कहीं तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं लोग और कहीं बहुत ही कम, तो ये डिस्पैरिटीज़ आ जाती हैं. कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, कंट्री विद रिच एंड पुअर. ठीक है, कोई एक कंट्री है बहुत ज़्यादा वो रिच है, लेकिन एक कंट्री है पुअर. हमारे इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं कि उनकी इनकम बहुत कम है, लेकिन कई स्टेट बहुत ज़्यादा उनकी इनकम एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा है. तो ये डिस्पैरिटीज़ क्रिएट करता है, लिमिटेशंस हैं. तो यहीं हम पढ़ेंगे इनकम के अलावा और अदर क्राइटेरिया टू कंपेयर द कंट्रीज. तो उसके अलावा है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वो एक साल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? देखो, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर द एज 1 year गिवन पर 1000 लाइव बर्थ कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं ना, वो एक साल के होने से पहले 1000 बच्चों में से कितने ज़्यादा मर जाते हैं, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं. अब अगला है हमारा लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट होता है जो 7 साल के बाद 7 से लेके 14 तक कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, 7 से लेके 18 तक, तो वो लिटरेसी रेट होता है. अब एक टेबल दे रखा है, हमारी बुक में भी है टेबल 1.4, जिसके अंदर दिखा रखा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो. नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है हमारा? पर 100% में से 100 बच्चों में से जो 15 से 17 साल की एज में है, वो कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी नेट अटेंडेंस रेशियो होता है. तो हरियाणा का दे रखा है, केरला का दे रखा है और हमारा बिहार का दे रखा है. तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हमारा केरला का है. नेट अटेंडेंस रेशियो भी हमारा केरला का ज़्यादा है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी केरला का कम है. तो सबसे बढ़िया जो जगह रहने के लिए है वो हमारा केरला है, क्योंकि केरला हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है. केरला की गवर्नमेंट ने पूरा डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, लेकिन हरियाणा और बिहार के अंदर नहीं दिया गया है. और बिहार की एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा लो है, 62% लोग ही पढ़े लिखे हैं. हेल्थ और एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए. अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हमारी डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा, हम डेवलप कैसे ही हो पाएंगे. तो अब केरला का हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला में हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, एजुकेशन रेट लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी बहुत अच्छा है. क्यों? क्योंकि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल. जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी यूज़ किया जाता है बहुत सारी स्टेट्स के अंदर. वो स्टेट का नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए वो बहुत जल्दी डेवलप हो पाते हैं. अगर हम हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. अब अगला है हमारा बीएमआई इंडेक्स. बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स कैसे फाइंड किया जाता है? वेट अपॉन में हाइट मीटर स्क्वायर से फाइंड किया जाता है. ठीक है, अब लेस देन 18 अगर आपका आ रहा है तो वो अंडर नरिशमेंट है. अगर आप अपना वेट डालो, उसको डिवाइड बाय कर दो हाइट से, तो अगर आप लेस देन 18 आ रहा है तो अंडर नरिशमेंट हो आप. अगर बिटवीन 18 to 25 आ रहा है तो नरिश्ड, और मोर देन 25 तो ओवर वेट कहलाओगे. तो ये होता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स. अब अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. इनकम के अलावा ये सब चीज़ें भी देखी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर. हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. ये सारे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है? वो कंट्रीज़ को कंपेयर करता है एजुकेशन लेवल पे, हेल्थ स्टेटस पे और पर कैपिटा इनकम पे. इधर एक टेबल दे रखा है जहाँ पे कंपेयर किया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ
mean of year schooling of people aged 25 and above, HDI rank in the world। तो ये हमारा कुछ कंपेयर किया गया है कंट्रीज़ को, ठीक है। ये टेबल भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए। अब हमारा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो, डेवलपमेंट के लिए ना हमारी रिसोर्सेज को सस्टेनेबल करना ज़रूरी है, बचाना ज़रूरी है और फ्यूचर के लिए सेव करना ज़रूरी है। अगर रिसोर्सेज की कमी होगी तो हम डेवलप हो ही नहीं पाएंगे। अब फ्यूचर जनरेशन भी डेवलप हो पाए तो हमें भी रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। इस डेवलपमेंट सस्टेनेबल चैलेंजेस, जैसे हम ज़्यादा से ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो हमारा वाटर स्कैरसिटी का कारण बन सकता है। वैसे ही क्रूड ऑयल भी हम अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो भी उसका एग्जॉशन का कारण बन सकता है, ठीक है। अब अगला है हमारा, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगला कुछ भी नहीं है, मैं बोलने लगा अगला है हमारा, सॉरी हाँ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर डेवलपमेंट ख़त्म हो गया है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। कुछ भी ना समझ आया हो तो पूछ सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देना और इस वीडियो पे 25 लाइक्स हमारे पूरे करा देना, बहुत मेहनत लगती है। चलो मिलते हैं, आप भी खाना खा लो, मैं भी खाना खा लेता हूँ, बाय।